Theory of consumer behavior depends on law of diminishing marginal utility. हमने concept of utility पढ़ा एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा। और अब ये हमने किया कि एक ये चीज़ कि मार्जिनल यूटिलिटी और डिमांड का आपस में क्या रिलेशनशिप है और वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। उसके बाद हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर शुरू की, हुई डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इन सिंपल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। In simple wording, what is the law of diminishing marginal utility is that when you consume more unit of a good or commodity, each additional unit of that good gives you less satisfaction than the previous unit। कि किसी भी चीज़ की इस्तेमाल की क्वांटिटी जब आप इंक्रीज करते हैं तो उसकी क्वांटिटी में जो हर एडिशनल यूनिट ऐड हो रहा है वो आपको उससे पिछले यूनिट की निस्बत कम सेटिस्फेक्शन देगा। हमने ये भी पढ़ा कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम यूटिल्स कहते हैं। और ये कि कोई भी कंज्यूमर जो है वो ये बता सकता है कि कितने यूटिल्स उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। यूटिलिटी होती क्या है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। आगे हमने पढ़ा कि कंज्यूमर चॉइस और बजट कंस्ट्रेंट में हमारे कुछ अजम्पशंस है। पहला अजम्पशन क्या है कि द कंज्यूमर इज अ रैशनल पर्सन, मीन ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज utility, his satisfaction. So he spend his money income in such a way that will increase his utility. So वो अपनी इनकम वेस्ट नहीं करता, अपनी इनकम इस तरह से स्पेंड करता है कि उसकी टोटल यूटिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम हो जाए। सो ही इज अ रैशनल कंज्यूमर एंड हिज बिहेवियर इज रैशनल बिहेवियर। नेक्स्ट हमारा assumption है कि कंज्यूमर हैज क्लियर कट प्रेफरेंसेस, कि वो क्लियरली बता सकता है कि वो किस चीज़ को दूसरी चीज़ को प्रेफर करता है और कितना प्रेफर करता है। थर्ड हमने ये assumption है बजट कंस्ट्रेंट कि एवरी कंज्यूमर हैज अ बजट कंस्ट्रेंट दैट ही इज अ गिवन अमाउंट ऑफ मनी व्हिच ही हैज टू स्पेंड। एंड फोर्थ है कि प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर गिवन एंड कीपिंग इन माइंड दोज प्राइसेस एंड विद हिज गिवन इनकम कंज्यूमर का गोल क्या है टू मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी। इसमें फिर हमने ये पढ़ा कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल ये है कि योर टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमाइज व्हेन योर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डॉलर अगर आपकी वो करेंसी है, ऑफ लास्ट यूनिट स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज इक्वल। उसमें हमने एप्पल और ऑरेंज की एग्जांपल ली और उसमें हमने ये वन स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो हमने चेक किया कंज्यूमर का। और वो कुछ इस तरह से हमने देखा कि अगर $1 अगर आप $1 का एक एप्पल मिलता है और $2 का एक ऑरेंज मिलता है, मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास गिवन है हर यूनिट की जो कि हमने कैलकुलेट की है, तो उसके फर्स्ट एप्पल परचेज करें तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 10 यूटिल्स। और अगर वो फर्स्ट ऑरेंज परचेज करे तो उसके लिए उसे $2 देने पड़ेंगे। इसलिए हम उसमें से ये चेक करते हैं कि अगर वो $2 स्पेंड कर दे एप्पल पे तो उसकी कितनी मार्जिनल यूटिलिटी होगी, और अगर $2 स्पेंड करे वो उस पे ऑरेंज पे तो उसकी कितनी होगी। $2 ऑरेंज पे स्पेंड करने से क्या होगा कि उसको दो ऑरेंज नहीं एक ऑरेंज मिलेगा। उस एक ऑरेंज की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी 12, क्योंकि टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट की उसकी है क्या 24 है और उसने कितने डॉलर स्पेंड किए हैं 2, तो 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12। और अगर वो $1 स्पेंड करता है किस पे इस पे एप्पल पे, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 10। तो ये $2 की है, तो इसलिए फिर हम उसमें फर्स्ट डॉलर देखेंगे कि वो उसका एक एप्पल वो उसका एक ऑरेंज परचेज कर लेगा क्योंकि ऑरेंज की मार्जिनल यूटिलिटी उसके पास ज्यादा है फर्स्ट यूनिट की क्योंकि वो 12 है। अगर उसने मार्जिनल यूटिलिटी 12 उसने परचेज कर सॉरी उसने $2 यूज कर ली है और उसने एक ऑरेंज परचेज कर लिया। अब वो कंपेयर करेगा नेक्स्ट यूनिट अगर वो खरीदता है उसका ऑरेंज का, तो ऑरेंज की नेक्स्ट यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 10 है और एप्पल का अभी उसने पहला यूनिट भी नहीं खरीदा और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, तो ये दोनों यूनिट्स जो है परचेज कर लेगा। टूर फीस उसने पहले स्पेंड कर लिए थे 1 और 2 3 उसने मोर स्पेंड कर दिया और अभी उसके पास अमाउंट बाकी है। अब उसने उससे अगले यूनिट का फिर कंपेयर करना है, वो चूंकि ये और ये दोनों परचेज कर चुका है तो नेक्स्ट एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी जो सी है 8 है, जबकि नेक्स्ट जो आपका ऑरेंज है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 9 है। 9 और 8 को उसने कंपेयर किया, 9 ज्यादा तो उसने ये परचेज कर लिया। और अब उसने के पास जो अमाउंट बची है वो ये है कि 8 है मार्जिनल यूटिलिटी फोर्थ यूनिट ऑफ ऑरेंज की और 8 है सेकंड यूनिट ऑफ एप्पल की, इक्वल है, उसने ये दोनों यूनिट परचेज कर लिए। इस दौरान उसके 10 रुपीज जो से इनकम एग्जॉस्ट हो गई, खत्म हो गए हैं।
तो अब वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी स्पेंड ऑन लास्ट यूनिट ऑन ईच कम्युनिटी इज इक्वल। इसमें हमने ये पढ़ा कि इसके अलावा कोई भी और इसकी हमने टोटल पहले यूटिलिटी निकाली कि जो उसने अमाउंट स्पेंड की है एप्पल्स पे और जो उसने अमाउंट स्पेंड की है ऑरेंजेस पे, उनकी टोटल यूटिलिटी अगर हमने कैलकुलेट की 18 यूनिट्स हमें मिली उससे एप्पल से, और हमें 78 थी टोटल जो कि हमें मिली ऑरेंज से। अब जब हमने इन सारों को टोटल किया तो 96 थी। और उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज करने के लिए कहा था कि आप खुद चेक कीजिएगा कि इसके अलावा अगर वो कोई भी कॉम्बिनेशन खरीदेगा ये कंज्यूमर आपका, तो उसकी टोटल यूटिलिटी 96 से कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। ऑल अदर ऑप्शंस आर इंफीरियर ऑप्शंस। अब इसमें ये है कि इसको अलजेब्रिक फॉर्म में हम हर दफ़ा कैलकुलेट करने के बजाय हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये अलजेब्रिक जनरलाइजेशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, और वो क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ ईच या लास्ट यूनिट ऑफ मनी शुड बी स्पेंट ऑन ईच कम्युनिटी शुड बी इक्वल। तो वो कैलकुलेट कैसे करनी है कि कोई एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ए और कोई दूसरी प्रोडक्ट है जिसका नाम है बी, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को उसकी प्राइस से आप डिवाइड कर दें, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी, एंड इट will give you the consumer equilibrium where the marginal utility you get by spending the last unit on each commodity is equal। इसमें अगर आप अपनी एग्जांपल देखें तो लास्ट यूनिट में आपने एप्पल से जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 8 थी और उस पर डॉलर आपने स्पेंड किए वो 1 थे, और ऑरेंज की आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 16 थी और जो आपने डॉलर स्पेंड किए वो 2 थे। 8 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 8, 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 एंड 8 इज इक्वल टू 8, और ये आपका है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एट दिस गिवन पॉइंट। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है यहाँ पे टेबल में भी दिया हुआ है कि किस तरह कंज्यूमर ने फर्स्ट एप्पल जब लिया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर 10 थी। फर्स्ट ऑरेंज उसने $2 का लिया और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो $2 उसने स्पेंड किए उसके पास पीछे $8 बचे हैं $10 में से। फर्स्ट ऑरेंज की जो है वो 12 थी और फर्स्ट एप्पल की 10 थी, इसलिए उसने ऑरेंज लिया था। उसके बाद फर्स्ट एप्पल की 10 थी, उससे सेकंड ऑरेंज की भी 10 थी, उसने दोनों एक एक लिए और ₹3 स्पेंड हुए और बाकी 8 थे, 8 में से 3 निकाले तो उसके $5 बचे। उसके बाद थर्ड उसने सेकंड एप्पल लिया और थर्ड ऑरेंज लिया, वो 8 और 9 दोनों नहीं लिए, 9 सिर्फ ऑरेंज लिया क्योंकि इसकी 9 थी। ₹2 मोर उसके स्पेंड हो गए और 5 में से 2 निकाले, पीछे उसके पास ₹3 बच गए। तो आगे उसके पास सेकंड एप्पल था जिसकी 8 थी और फोर्थ ऑरेंज था, इनकी 8 थी और उसने सेकंड एप्पल जो खरीदा $1 उस पर स्पेंड हो गया और फोर्थ ऑरेंज पे भी आपके $2 स्पेंड हो गए। इस तरह उसकी पूरी मनी इनकम एग्जॉस्ट हो गई। ये भी हमारी अजम्पशन में है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में फिर अब हम इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं कि वो अपनी टोटल इनकम कंज्यूम कर देगा। अब अगर इसके अलावा वो कोई और कॉम्बिनेशन खरीदता, फॉर एग्जांपल वो कम्युनिटी ए के 8 के बजाय 6 यूटिल्स खरीदता, तो 6 डिवाइडेड बाय $1 और इधर 18 बाय 2, तो ये जो सा इक्विलिब्रियम नहीं था क्योंकि लास्ट कॉम्बिनेशन 6 डिवाइडेड बाय 1 6 होता और ये 18 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता, तो ये आपके पास बन जाते 9। इन दिस सिचुएशन इट वाज नॉट इक्विलिब्रियम। तो अगर ये आपकी यूटिलिटी जो लास्ट यूनिट आप ए पे स्पेंड कर रहे हैं कम आपको दे रही है और ये आपको ज्यादा दे रही है, तो आप इस पे कुछ अमाउंट मजीद स्पेंड करें ताकि आपकी यूटिलिटी जो सी है दोनों सिचुएशंस में इक्वल हो जाए। इसको बच्चे आप लोगों ने कल अच्छी तरह से देख के आना है और साथ ही जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एंड डिमांड कर्व इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि ईच एडिशनल यूनिट गिव अस लेस यूटिलिटी सो वी पे लेस फॉर दैट कम्युनिटी। आप जब भी प्राइसेस फॉर एग्जांपल इधर इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, आप इसकी सारी डिटेल देखिएगा कि अगर किसी वजह से आप अज्यूम करें कि जो ऑरेंज है उनकी प्राइस जो सी है वो 2 से कम होकर 1 हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ऑरेंज इधर दी हुई है और अगर उसकी प्राइस $2 हो तो वो 4 ऑरेंज खरीदेगी, लेकिन अगर उसके पास जो आपका कंज्यूमर है प्राइस $1 यानी कम हो जाए तो क्वांटिटी परचेज विल बी 6 यूनिट्स। इसके लिए ये दिया हुआ है कि आपने मार्जिनल यूटिलिटी जब एप्पल की आपकी लास्ट यूनिट की 8 थी और आपने $1 प्राइस थी तो आपकी 8 थी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ डॉलर स्पेंड ऑन एप्पल, एंड व्हेन यू बाय ऑरेंजेस तो 6 थी 16 थी, 16 डिवाइडेड बाय 2
आपका आंसर फिर 8 था। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो 2 है इसकी जगह प्राइस कम होकर 1 रह जाती है, तो आप देखें कि 16 डिवाइडेड बाई 1 इज मोर देन 8 डिवाइडेड बाई 1, so you should more buy more amount of oranges when its price is lower. It is called substitution effect. इसको आपने बिल्कुल, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसे शुरू से देख के आना है। इसके assumptions किसी में भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपने पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।